Hello everyone, welcome to English Learning. Here is a new topic of English grammar. आज हम English grammar के एक new topic को discuss करेंगे. So today I'm gonna explain for you subject and predicate. आज हम subject and predicate से related information को discuss करेंगे. First of all, the question is, why do we need a sentence when we could just say words? कि हमें सेंटेंस की ज़रूरत क्यों होती है जबकि हम वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं. वर्ड्स हमारे लिए काफ़ी क्यों नहीं होते. वी नीड अ सेंटेंस टू कन्वे आवर मैसेज इन अ मीनिंगफुल वे. अपने मैसेज को एक मीनिंगफुल वे में कन्वे करने के लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल्स, हेयर वी हैव सम वर्ड्स लाइक मामा, कुकीज़, मिल्क. दे डोंट मेक अ सेंस. ये कोई भी सेंस नहीं बनाते बिकॉज दीज आर ओनली वर्ड्स. ये जस्ट वर्ड्स हैं. बट when we use these words in a sentence, we get a complete and meaningful sense. Like Mama gave me cookies and milk. Mama ने मुझे cookies and milk दिया. Like by using the words, we can make a complete and meaningful sentence. अपने words को use करते हुए हम एक complete और meaningful sentence बनाते हैं जो कि एक proper और sense में message generate करता है. Let's have a look at one more example. Like there is a word bus. This word could be used for any purpose, like waiting for a bus, seeing a bus, and get into a bus. No one could understand the actual meaning, like what does it mean and what does it represent. कोई भी इस वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक इसे हम एक सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे कि एक्चुअल में बस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये किन वर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है. मीन्स कि इसका क्या मतलब है. वी नीड सम वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएं जो एक मीनिंगफुल सेंस में मैसेज को कन्वे करें. When we talk about sentence, we divide it into two parts. जब हम sentence की बात करते हैं तो हम इसे two parts में divide करते हैं. The first one is subject and the second one is predicate. First one को subject कहते हैं and second one को predicate. First of all, let's see what is subject. The naming part of a sentence is the subject. It tells who or what the sentence is about. सेंटेंस का जो नेमिंग पार्ट होता है मीन्स के जो इस चीज़ को शो करता है, जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि ये सेंटेंस किसके बारे में है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं या अपने मैसेज को कन्वे करते हैं तो अपने सेंटेंस में हम किसी न किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी न किसी चीज़ पर बात कर रहे होते हैं. तो जिस चीज़ को हम सेंटेंस में डिस्कस कर रहे होते हैं या जिस चीज़ पर सेंटेंस में बात की जा रही होती है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइक इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ये पार्ट हमें बताता है कि ये सेंटेंस किसके बारे में है, कि सेंटेंस में किस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है या किस चीज़ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बारे में सेंटेंस में कुछ बात कर रहे हैं तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होंगे वो हम खुद होंगे. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन, द सब्जेक्ट विल बी that person. And like this, if we are talking about like any building, any house or anything, अगर हम अपने सेंटेंस में किसी बिल्डिंग से रिलेटेड बात करें, किसी घर से रिलेटेड बात कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पर सेंटेंस में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो. Now the second part is predicate. The telling part of a sentence is the predicate. It tells what happened. ये जो पार्ट है ये हमें बताता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम सेंटेंस में किसी चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं मीन्स के जो हमारा सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा प्रेडिकेट होता है. लेट्स सी इट एंड अंडरस्टैंड दीज टर्म्स विद एन एग्जाम्पल. Let's see, there is a sentence, the bus is coming. In this sentence, the word bus is main focus. Means के ये word हमें बताता है कि ये sentence किसके बारे में है. It is a naming part of a sentence that tells like what or to whom the sentence is about, जो कि हमें बताता है कि ये sentence किसके बारे में है. On the other hand, the remaining part is coming is a telling part of the sentence that tells what happened.
जो कि इसका रिमेनिंग पार्ट है इज़ कमिंग, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो इस सेंटेंस में गिवन है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स और टेल्स what or to whom the sentence is about is subject, and the remaining part of the sentence that tells what happened and that provides information about the subject is called predicate. Sentence का वो part जो कि हमें बताता है कि sentence किस के बारे में है, किस से related है, वो subject होगा, और उसका remaining part जो कि हमें subject से related necessary information provide करता है और ये बताता है like what happened, वो telling part होगा जिसे हम predicate कहते हैं. Let's see more example about subject and predicate. Like number 1, Amy held a pencil. In this sentence, the Amy is subject and held a pencil predicate because this sentence is about Amy and the information given about Amy is held a pencil. So that is predicate. Number 2, Johnny wore a hat. Johnny is subject, wore a hat predicate. He looked happy. He is subject, looked happy predicate. The star is blue. The star is subject and is blue predicate. He is holding a star. He is subject and is holding a star predicate. Dear viewers, thanks for watching. I hope you enjoyed today's lesson and had a good learning. Don't forget to subscribe this channel and press the bell icon to get more updates.